पर देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन अभी जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से सभी लोग परेशान हैं। आप लोग भी परेशान होंगे, जहां भी होंगे आप लोग भी परेशान होंगे। तो चलिए इसी परेशानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग को अभी एक्सरसाइज जो चालू करना है, तो हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 3.3 चल रहा है। इसमें के सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। 3 का 1 हम लोग हल कर लिए हैं। आज हम लोग 3 का 2 से हल शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय गंवाए बिना ही जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण और समपूरक कोण। तो समपूरक कोण वह कोण जिस दो कोणों का योगफल, वैसे दो कोण जिनके दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो आइए समपूरक कोण के साथ में इसी शर्त को हम लोग इसमें लागू करेंगे और इसका हल करके हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए यहां पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि माना कि सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण हमारा कितने डिग्री का होगा। तो माना कि बड़ा कोण हमारा x डिग्री का है, नहीं तो छोटा कोण कितना होगा मान लेंगे। छोटा कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो छोटा कोण हमारा y डिग्री का है। बड़ा कोण कितने का है हमारा x डिग्री का, तो छोटा कोण हमारा कितने का हो गया y डिग्री का। अब हम लोग इस पर शर्त पे रखेंगे, तो दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अर्थात प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न से हमारा हो गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, यानी बड़ा कोण में से छोटे कोण को घटाए जाने पर कितना डिग्री होगा 18 डिग्री होगा। लेकिन दोनों कोणों का योग हम लोग शर्त से पढ़ते हैं कि x डिग्री और y डिग्री दोनों का जो मान है हमारा वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त हो गया, बिल्कुल हो गया ना हमारे पास दो इक्वेशन। एक हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 18 और दूसरा हमारा मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। अब हम लोग को इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि याद है आप लोगों को, ये पूरा चैप्टर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग इसके अनुसार हम लोग समीकरण 1 को लेते हैं। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से हमारा हो गया कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री 18 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 18 डिग्री प्लस y डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकल गया, इसे हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से हमारा क्या हो रहा है, तो समीकरण 2 से हम लोग का हो रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे कि x का मान यहां से उठा करके हमने डाल दिया, तो यहां पर हो गया हमारा 18 डिग्री प्लस यहां पर y डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू हमारा हो गया 180 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहां पर पलट देंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में हम लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर y और y हमारा हो गया कि 2y डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो गया 180 डिग्री और प्लस 18 माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में यह है, इससे प्लस नहीं माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटा करके यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 7, तो 6 हो गया और ये 162 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर y का मान निकालेंगे, तो हो गया 162 बाई में 2 अर्थात 81 डिग्री। अब हमारा y का मान कितना आ गया, y का मान हमारे पास निकल गया कि y इक्वल टू आपका 81 डिग्री का है। अब इस प्रकार से इसके मान को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर समीकरण जो मिला हुआ है इसमें x वाले में क्या करेंगे डाल देंगे।
पुनः x इक्वल टू हमारा आया हुआ है कि 18 डिग्री प्लस y। ठीक है, तो 18 डिग्री और प्लस y का हम क्या करेंगे, मान डाल देंगे। तो यहाँ पर 18 डिग्री और प्लस 81 डिग्री, अब यहाँ पर हमारा हो गया कितना, तो 99 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर दोनों मान निकल गया, यानी x का मान जो है 99 डिग्री है और y का मान जो है आपका 81 डिग्री है। और इस प्रकार से दोनों हम लोग कोण का मान निकाल लिए कि हाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपका दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको निकालना है। तो आइए हम लोग भाई खरीदे हैं तो 6 के रूप में, 6 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 3 के, 5 के ग्रुप में खरीदे हैं और हमको एक एक का दाम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए जल्दी सीखते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जब हम 6 गो का, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख, 7 बल्ले और 6 गेंद को एक साथ खरीदे हैं, तो हमको इतना पैसा लगा है। एक का तो दाम हम जानते हैं नहीं, तो क्या करेंगे एक दाम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बल्ले के लिए भी एक मूल्य मान लेंगे। तो मान लेंगे कि हमारा बल्ले का मूल्य है x रुपया और गेंद का मूल्य जो है वो है हमारा y रुपया। इसको मान करके चलेंगे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक बल्ले, एक बल्ला का मूल्य हमारा x रुपया है। एक बल्ला का हमारा मूल्य कितना है, x रुपया मान लिए। और एक गेंद का हम जो मूल्य मानेंगे, गेंद का मूल्य हम क्या मान लिए, y रुपया है। एगो बल्ला का मूल्य हम दाम जान गए, एगो बॉल का दाम जान गए। अब हमको मान लीजिए कि 4 गो का निकालना है। एक बल्ला का दाम मान लीजिए कि 5 रुपया है, तो मान लीजिए कि 2 गो के कितना होगा, तो 5 दूनी 10, 5 गो के कितना होगा, 5 5 25। इसी तरह से जब हम एक बल्ले का मूल्य जानते हैं कि x रुपया है, तो हम निकाल सकते हैं कि 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7x। और एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का 6y। और इसी का हम लोग प्रयोग करके अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर प्रश्न से हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न से हमारे पास बन गया, तो पहला हमारा बन गया क्या, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपए। इसके बाद में दूसरा जो हमारा केस है, वह केस हमारा जो है वह 3 बल्ले और 5 का है, अर्थात 3x प्लस 5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1750 रुपए। अब आइए हमारे पास समीकरण 1 भी मिल गया पहला शर्त से, और दूसरा शर्त से हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हम, तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गया। दोनों इक्वेशन प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हम चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए मिल गया कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 3800 हो गया, तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल देंगे कि 3800, और ये y को हम ला दिए इधर, तो हो गया 6y, और बाटा में हमारा 7 मल्टीप्लाई में है, तो हमारा हो गया डिवाइड, और हमारा निकल गया यहाँ पर मान x का। अब हम लोग x का मान निकालने के बाद चलेंगे इक्वेशन 2 में, इसको रखेंगे। आइए अब इक्वेशन 2 यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 से। तो हम लोग समीकरण 2 से अब हम लिखेंगे, तो 2 से लिखेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पर मिला हुआ है कि 3x प्लस 5 है, सॉरी 3x प्लस 5y और इक्वल टू में है आपका 1750। ठीक है, 1750 रुपया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लाएंगे x का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हम ला दिए, यहाँ पर लिख दिए 3, और x के मान को हम क्या करेंगे अब डालेंगे। तो x का मान हम यहाँ पर डाल दिए कि 3800, और यहाँ पर माइनस में हो गया 6y, और यहाँ पर बाटा में हो गया हमारा
7 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर हो गया आपका प्लस में 5y और इक्वल टू में 1750 रुपया। ठीक है, हम लोगों ने मान को x का मान को हम लोग रख लिए। रखने के बाद आगे हम लोग चलेंगे, अब यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग फटाफट गुना कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया cot 3 के 24 का 4 हो गया, तितरी का 9 और 10 11 हो गया, और 2 जीरो को हम लोग 2 जीरो रख लिए। हम लोगों ने गुना कर लिया ऊपर वाले में, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे। तो 6 3 जा 18 हम लोग गुना कर लिए और y रख दिए, और यहाँ पर 7 भी कर दिए, और यहाँ पर जो दिया गया है वह प्लस 5y। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको भी शो कर देंगे कि हमारा यहाँ भी फ्रैक्शन में है, और ये हो गया आपका 1750। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 11400 माइनस यहाँ पर है 18 यानी 18y, और यहाँ पर प्लस 5 7 जा यानी 7 5 35 आपका 35y, और इक्वल टू में हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है 1750, और यहाँ पर जो बटा में 7 है उसको हमने ले आकर के यहाँ पर गुना करके लिख दिया। इतना क्लियर है। अब आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसके बाद अगला स्टेप पे हम लोग चलेंगे, तो क्या करेंगे कि ये दोनों चर वाले वैल्यू को, जो y वाले है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए माइनस में है, यहाँ पर प्लस है, अर्थात 35 में से हमको 18 घटा लेना है। तो हमारे पास घटाने के बाद बच गया कितना, तो 17y यानी 17y बच गया। ठीक है, 17y बच गया। इसको उठा करके हम ले आकर देंगे यहाँ पर, लेकिन लाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको गुना करके लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 का 0 हो गया, 7 5 35 का 5 हो गया, 7 7 49 50 51 52 हो गया। हमारा एक मान मिल गया। y जो है वह गेंद का मूल्य है, और गेंद का मूल्य हमारा जो है वह कितना आ गया, 50 रुपया हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हल करके हम लोग निकालेंगे, x में मान को डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर आपका दिया गया है, पहले 3800 प्राप्त हुआ है, 3800 माइनस 6y और बाटा में 7। देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ था हल करने पर x का मान। अब x के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। तो x के मान को डाल दिए 3000 यहाँ पर 800 माइनस 6 गुना यहाँ पर 50 हो गया, और बाटा में यहाँ 7 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर हो गया आपका गुना करके 3800 माइनस 6 5 30 यानी 300, और बाटा में यहाँ हो गया 7। इसके बाद यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, तो 300 घटा दिए तो हो गया कितना, तो 3500 यानी 3500, और 7 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 500 रुपया जो है वह आ गया बल्ला का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहिए, 3500 में 7 है, और 3500 बटा 7 को हम भाग दिए तो 500 रुपया हमारे पास आ गया। इस प्रकार से हमको भाग देने के बाद में बल्ले का मूल्य 500 रुपया और गेंद का मूल्य 50 रुपये प्रति के हिसाब से प्राप्त हो गया। तो आइए इसी के साथ हम लोग अब अगला क्वेश्चन भी बनाना शुरू करते हैं, और हल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इस भाग का एकदम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, और वह क्वेश्चन नंबर पर है आपका 3 का 4 पर। 3 क्वेश्चन में 4 पर है, वो आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को कई जगह बड़े नगरों में जाते हैं तो हम लोग को इस तरह के भाड़े का कैलकुलेशन किया जाता है। आप देखे होंगे गाड़ी में आपको ऑडोमीटर लगा रहता है, वह बताता है दूरी, और उस कार के लिए फिक्स राशि होती है, उसको हम लोग गणना करके हम लोग निकालते हैं कि कितना पैसा हमको दे होगा। तो आइए इस तरह के ही क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि नियत भाड़ा भी है और जितनी दूरी चलती है उसके लिए भी आपको भाड़ा देना पड़ता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो 25 किलोमीटर के लिए आपको भाड़ा कितना देना होगा ये बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा हमारा कितना होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में माना कि भाड़ा का नियत राशि, भाड़ा का नियत राशि कितना है, 100 रुपया है,
और प्रति किलोमीटर हमारा जो है प्रति किलोमीटर के लिए जो है हमारा भाड़ा है y रुपया। तो चलिए हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया कि हमारा फिक्स राशि कितना है x रुपया, और प्रति किलोमीटर के लिए यानी वेरिएबल नंबर में हमारा जो है वह क्या है y रुपया है। अब हम लोग प्रश्न से हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न से हमारा मिल गया कि पहले है यहाँ पर देखिए कि 15 प्रश्न से हम लोग हल करेंगे यहाँ पर एक्स वाई का। तो यहाँ पर प्रश्न से हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया कि x प्लस और 10 किलोमीटर के लिए आपका 10y इक्वल टू आपका 105 रुपया। और इसके बाद में दूसरा जो होगा x प्लस 15 किलोमीटर के लिए यानी 15y इक्वल टू 155 रुपया। इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। और इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 हमारा प्राप्त हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 से हमारे पास मिला कि x प्लस 10y इक्वल टू 105 या 105, इसलिए x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। तब हम लोग समीकरण 2 से इसको हल करके देखेंगे और इसको मान डालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में आपका दिया हुआ है कि x प्लस यहाँ पर दिया हुआ है कि 15y यानी 15 किलोमीटर के लिए आपका दिया हुआ था 155 रुपया। इसके बाद में आपका x का मान जो है आपको यहाँ पर जो मिला हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। तो 105 रुपया और प्लस आपका 10y, सॉरी यहाँ 10 नहीं है माइनस में है, माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर दिए तो घटा दिए तो ये हो गया आपका कितना, तो 5y और यहाँ पर हो गया 155 माइनस 105। इस प्रकार से ये हो गया 50 और यहाँ पर y का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया 5, 10 बार में ये कट गया, अर्थात y का मान आपका आ गया कितना, तो 10। अर्थात आपको एक जो नियत राशि प्रति किलोमीटर देना था वह प्रति किलोमीटर देने के लिए आपको 10 रुपए की राशि दिया होना है। अब आइए आपको x फिक्स राशि जो है उसको निकालेंगे। तो x बराबर हमारा यहाँ पर आया हुआ है कि 105 माइनस 10y, यहाँ पर 105 माइनस 10 इंटू 10 और डालने के बाद में हो गया आपका 105 माइनस 100 इक्वल टू 5, अर्थात 5 रुपीज आपको ये फिक्स राशि देनी है गाड़ी के लिए। अब आपको निकालना है कि 25 किलोमीटर के लिए आपको कितना राशि दे होगा, इसको हम लोग निकाल 25 किलोमीटर के लिए कितनी राशि दे होगा इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 25 किलोमीटर की राशि। तो 25 किलोमीटर की राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 25y और यहाँ पर x का मान है 5 रुपया और यहाँ पर हो गया कितना, तो 25 गुना 10, अर्थात आपका 5 प्लस 250, अर्थात कुल मिलाकर के आपका 255 रुपया आपको क्या होगा, दे होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए, यहाँ पर देख लिए। तो एक टैक्सी के द्वारा किस तरह से हम लोग का फिक्स राशि कितना है, तो 5 रुपया फिक्स राशि आया, प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपया आया। इस प्रकार से 25 किलोमीटर या जो भी राशि के लिए आपको निकालना होगा, कितना दूर के लिए आपको राशि के निकालना है वो आप राशि निकाल सकते हैं। तो आइए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना कभी नहीं भूलाना है। यदि आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर तो जरूर कर सकते हैं, तो कीजिए। और जिनको लाभ के लायक होगा, हो सकता है कि आपके लाभ के लिए ही आपके दोस्त के लाभ के लायक हो। तो आइए हम लोग मिलजुल करके पढ़े, आगे बढ़े और हम लोग आगे बढ़ करके जीवन में कुछ करें। तो जय हिंद बच्चों।